हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर रेगुलर सीरीज ऑफ पीटीई। आज हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिस्क्राइब इमेज में प्रॉब्लम आती है कि हमने डिफरेंट इमेजेस में डिफरेंट टेम्पलेट्स कैसे फिट करनी है। आज मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्राइब इमेज में तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही आपको टेम्पलेट बताने वाली हूँ जो हम हर एक इमेज में फिट कर सकते हैं, बी इट लाइन ग्राफ, मैप, बार ग्राफ, प्रोसेस, बार चार्ट, लेआउट, एनीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिस्क्राइब इमेजेस हैं वो पीटी का थर्ड आइटम टाइप है। और कितनी इमेजेस आती है पेपर में? 3 से 4 इन द पीटीई। आपको 3 से 4 डिस्क्राइब इमेजेस आती हैं और एवरी क्वेश्चन के लिए यू गेट सम प्रिपरेशन टाइम एंड स्पीक टाइम। अब प्रिपरेशन टाइम कितना होता है? कोई बता सकता है मुझे प्रिपरेशन टाइम कितना होता है? इन द चैट बॉक्स प्लीज कमेंट। प्रिपरेशन टाइम यहाँ पर होता है 25 सेकेंड्स। हर क्वेश्चन के लिए 25 सेकेंड्स विल बी गिवन टू प्रिपेयर एंड 40 सेकेंड्स टू स्पीक। ठीक है जी, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब करना कैसे है इसको? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही टेम्पलेट फिट करना है हमने हर एक इमेज में, जस्ट फिट वन टेम्पलेट। अब ये कैसे पॉसिबल है? स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम, जब तो हमें टेम्पलेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है इमेज में तब हम फिट कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसी इमेजेस आ जाती हैं जो टेम्पलेट में फिट ही नहीं करती। फिर हमने क्या करना है उस केस में? सो आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। अब पहले मैं आपको टेम्पलेट बता दूं तो टेम्पलेट फॉर डिस्क्राइब इमेज क्या टेम्पलेट है, मैं इसको रीड कर रही हूँ। आप इसका नोट कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। I have got a beautiful image in front of me. Let me have a closer look on the image. By looking closely, I can see several trends are emerging. In this image, I can see heading of this picture is dash. इसमें हम introduction दे देंगे, जो भी heading होगी हमारी। I can see different words at the bottom of the picture. अब मैंने बताना क्या है? Heading बता दी पहले top, फिर मैंने बॉटम बता दिया, टॉप और बॉटम। ठीक है, एक सीक्वेंस में हमने बोलना है ताकि हम बोलते बोलते वहां पे हेजिटेट ना हो, बिकॉज पीटीई स्पीकिंग में इट इज ऑल अबाउट द फ्लुएंसी। अगर आप हेजिटेट कर रहे हो तो आपकी फ्लुएंसी ऑब्वियसली बात है नहीं बनेगी। अगर हम फ्लुएंट नहीं है तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो हमने फ्लुएंसी बनाने के लिए एक टेम्पलेट क्रैक करना है। तो आई कैन सी द हेडिंग ऑफ दिस पिक्चर, पहले मैंने हेडिंग बोल दी, उसके बाद मैंने बॉटम में बोल दिया आई कैन सी डिफरेंट वर्ड्स एट द बॉटम ऑफ दिस पिक्चर। जो भी आपको वर्ड्स गिवन होंगे हमने उसको फिट कर देना है। फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन सी डिफरेंट नंबर्स सच एज, जो भी आपको गिवन होगा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे बोल देना है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको राइट हैंड साइड पे भी गिवन है कुछ तो वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हमने 4 लाइंस इसमें ऐड करी कि एट द टॉप ऑफ द पिक्चर आई कैन सी द हेडिंग, एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर आई कैन सी जो भी आप देख रहे हैं, फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर आई कैन सी दिस जो भी आपका होगा, और राइट हैंड साइड पे आप बोल देंगे जो भी आपको डेटा गिवन होगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर। लास्ट में हम कंक्लूजन बोल देंगे। टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट दिस इमेज इज ब्यूटीफुली डिजाइन्ड विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अब बात आती है कि टेम्पलेट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको फिट कैसे करना है। चलो अब इसी टेम्पलेट को मैं आपको फिट करके समझाती हूँ। आप भी ट्राई करो कि आप फिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आई होप ये टेम्पलेट का पिक्चर आप सबने ले लिया है, तो आप अपने एंड से ट्राई करके देखिए आप, फिर मैं भी आपको बताती हूँ कि इस टेम्पलेट में फिट कैसे करना है इस इमेज को। सो हाउ टू यूज टेम्पलेट इन डिस्क्राइब इमेज। अब आप सब देख सकते हैं जो इमेज है स्क्रीन पर, दैट इज अ बार ग्राफ। अब इसी बार ग्राफ को मैं अगर इस टेम्पलेट में फिट करूं जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया है यहाँ पर, टेम्पलेट फॉर डिस्क्राइब इमेज, तो कैसे फिट करेंगे इसको ये देखते हैं। चलो, आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी। ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। मैं सेम टेम्पलेट को आपको इस इमेज में फिट करके दिखाने वाली हूँ, तो लिसन वेरी केयरफुली। I have got a very beautiful image in front of me. Let me have a closer look on the image. By looking closely, I can see several trends are emerging. In the image, I can see the heading of this picture is value over time by figure type. I can see different words at the bottom of the picture, that is November 2016, December, January, February and March 2017. I can see on the left hand side of the picture there are different numbers such as 0, 5, 10, 15, 20, 25, in which maximum can be observed in the case of February and minimum can be seen in the case of March. On the left hand side of the picture there is figure 1 and figure 2 in 2 different colors. To conclude, it can be said that this image is beautifully designed with different colors. तो आपने देखा
कि मैंने सेम टेम्पलेट में इमेज को फिट कर दिया, कोई सी भी इमेज हो। अभी हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे कि चलो इसमें तो बात आती है कि इसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि नंबर्स गिवन थे, तो मैंने बता दिया कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन सी नंबर्स, एट द बॉटम आई कैन सी वर्ड्स। कई बार ऐसा भी होगा आपके पास कंटेंट बहुत कम होगा, या कई बार ऐसा भी होगा जब आपके पास कंटेंट होगा ही नहीं, सिर्फ इमेज गिवन होगी। उस केस में कैसे इमेज को फिट करना है, टेम्पलेट को कैसे फिट करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स प्रोसीड। अब जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया कि बार ग्राफ था, उसको कैसे फिट करना है। तो पहले ये समझ लो कि पीटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आती हैं आपको। बार ग्राफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बार ग्राफ आ सकता है आपको, लाइन ग्राफ आ सकता है, मैप आ सकता है, पाई चार्ट, टेबल, डायग्राम, कोई सी भी टाइप ऑफ इमेज आपको पेपर में आ सकती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि 3 to 4 इमेजेस आपको आने वाली हैं एग्जाम में, तो वो 3 to 4 एक सिंगल टाइप की भी हो सकती है या फिर वो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है, सारी टोटली डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो आपको कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार ग्राफ्स आ गए, एक पाई चार्ट और एक टेबल आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे ही बार ग्राफ्स आ गए, 3 इमेजेस आई और तीनों के तीनों ही बार ग्राफ्स हैं। तो आपको कोई सी भी टाइप ऑफ इमेज आ सकती है। तो आपने वहां पे पैनिक नहीं करना, आपको जो टेम्पलेट सिखाया गया, जैसे फिट करना सिखाया गया, बस आप वैसे बोल के आ जाइए, यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। बात करते हैं अब टाइप ऑफ डिस्क्राइब इमेजेस। अब डिस्क्राइब इमेज में जैसे मैंने अभी तो आपको ये वाली इमेज बोलकर दिखा दी, इट इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ। आप देख सकते हैं इसमें बार्स बने हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि इमेज में कंटेंट ही मिस्ड है, सिर्फ पिक्चर गिवन है मुझे, उस केस में मैं क्या करूंगी। चलो लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप यही देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज देख सकते हैं आप। ठीक है, इस इमेज में मेरे पास कोई, सबसे पहली चीज तो मेरे पास तो कोई हेडिंग ही नहीं है। आई एम नॉट हैविंग एनी ऑफ द हेडिंग्स इन दिस पिक्चर। ठीक, दूसरी चीज, मेरे पास कोई भी नंबर्स नहीं है लेफ्ट साइड पे। अब मैंने बोला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर कोई नंबर नहीं है, एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर कोई कंटेंट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी टू स्पीक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने नर्वस नहीं होना, जो टेम्पलेट आपको सिखाया गया है टोटली आपने वैसे के वैसे ही बोल देना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी बोलूं मैं रेलेवेंट बोलूं, मेरा लाइन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं उसी टेम्पलेट में आपको ये बोल के दिखाती हूँ, लिसन वेरी केयरफुली, ऑब्जर्व करें सभी। देखो मैं स्टार्ट कहां से करूंगी, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, हेलो, okay, I'm going to start, listen carefully. I'm having a beautiful image in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, I can see several trends are emerging. I can see the heading of this picture is a beautiful image. I can see on the left hand side of the picture there are different type of people who are standing. On the right hand side of the picture I can also see there are different type of people who are sitting and working or reading the books. At the bottom of the picture I can see a beautiful lady who is reading, as well as one lady with a child. At the top of the picture I can see there is a ticket counter. To conclude, it can be said that this image is beautifully designed with different colors. देखा आपने कि मैंने क्या किया, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इमेज को एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब क्या है, डिस्क्राइब इमेज का मतलब ही ये है कि जो आप इमेज में देख रहे हैं आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक लाइन स्ट्रक्चर में, दैट्स इट। ठीक है, इज इट क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम आजकल टेम्पलेट्स जो हैं, आजकल काफी मार्केट में न्यूज आ रही है कि टेम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ टेम्पलेट्स उनके लिए वर्क नहीं कर रहे और ना ही करेंगे अब से, अगर आप इसमें रैंडमली कंटेंट फिट कर रहे हैं जिसकी सेंस नहीं बन रही, एक एक वर्ड डाल रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर, अब बार बार से रिपीटेडली मैं क्या बोल रही हूँ आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। यू हैव टू फिट योर टेम्पलेट इन अ मैनर्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एक वर्ड की जगह पे आपको एक एक फ्रेज बोलना है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes some sense. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ I can see on the left hand side I can see white color, on the right hand side I can see a boy, at the top I can see a girl, at the bottom I can see orange blue color. No, ऐसे नहीं हमने बोलना, मैंने इसको सिस्टमैटिक वे से बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, at the top of the picture I can see a ticket counter in which
People are getting the tickets. At the bottom of the picture, I can see a man on the left hand side and a lady at the right hand side standing with the girl. तो मैं जो एक एक वर्ड की जगह पे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं phrases बोल रही हूँ. This is the only difference. देखो, आपको टेम्पलेट तो यूज करना ही है, आप कोई ना कोई टेम्पलेट या कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो फॉलो करोगे ही, सो दैट यू कैन इनिशिएट योर डिस्कशन, राइट. तो टेम्पलेट्स गलत नहीं है. मेक श्योर करें कि जो आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसको सिस्टमैटिक वे से यूज करें, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए ताकि आपका कंटेंट उसमें जो फिट करे आप वो रेलेवेंट हो. बस आपको ये ध्यान रखना है, फिर आपका टेम्पलेट बिल्कुल भी गलत नहीं है. और सबसे बड़ी चीज, आपको एक ही टेम्पलेट, आई एम स्पीकिंग इट रिपीटेडली, आई एम टेलिंग यू कि आपको एक ही टेम्पलेट से आपके 90 स्कोर भी आ सकते हैं. मैंने लिए हैं, मैंने जितनी बार भी एग्जाम दिए आई गॉट 90. क्यों किया है, क्यों लिया है मैंने 90, कैसे लिया है, मैंने कैसे लिया है 90? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, मैंने सिर्फ जो पीटी की डिमांड है मैंने उसको सेटिस्फाई किया है. अब पीटी कहता है कि आपको कैसे बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है, आई स्पोक फ्लुएंटली. आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है. अब आपने ऑब्जर्व किया मैंने कोई भी वर्ड गलत प्रोनाउंस नहीं किया. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सा भी वर्ड ऐसा है जो आपको बोलना नहीं आता, आप उसको जो प्रिपरेशन टाइम मिलता है, एज आई मेंशन यू इनिशियली इन दिस वीडियो कि 25 सेकेंड्स आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है, तो उस प्रिपरेशन टाइम में आप उस वर्ड को ब्रेक करके देख लो, 2 to 3 टाइम्स उसको रीड कर लो, सो दैट जब आप बोल रहे हैं आप उसे गलत रीड ना करें. ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी इससे आपकी, एंड कंटेंट. अब कंटेंट में क्या आता है, जैसे जो भी आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जैसे मैंने आपको टेम्पलेट में फिट करना सिखाया कि इनको वर्ड्स को हमने फ्रेजेस की फॉर्म में फिट कैसे करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मैक्सिमम कंटेंट इसमें फिट कर सकें, क्योंकि डिस्क्राइब इमेज में यही 3 पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आपको मार्किंग मिलेगी. ठीक है, आपको मार्क्स इन्हीं बेसिस पे मिलते हैं. कैसे, फिर से मैं बता रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, कंटेंट, दीज आर द 3 पैरामीटर्स. और अब इनकी मैं वेटेज भी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या स्कोरिंग होती है इसकी. अब एक डिस्क्राइब इमेज आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की होती है, 15 एंड द कंट्रीब्यूशन इज प्रोनाउंसिएशन 5, फ्लुएंसी 5 एंड द कंटेंट इज 5. तो तीनों स्किल्स आपकी इक्वली असेस की जा रही हैं यहाँ पर. ठीक है जी, तो हमने इन सब का ध्यान रखना है. ठीक, अब बात आती है कि आपने प्रिपरेशन करनी कैसे है इसकी, कैसे प्रैक्टिस करनी है. अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमने समझ तो लिया, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें. ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले आपको फेमिलियराइज होना पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस से. टाइप ऑफ इमेजेस, अब टाइप्स ऑफ इमेजेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि आप लेफ्ट साइड पे दे सकते हो, दिस इज अ पिक्चर. ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द कैरेक्टर्स. ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज अ बार ग्राफ. नीचे आप देखो कि ये वेजिटेबल्स या फ्रूट की पिक्चर है. राइट हैंड साइड में देखो आपकी सिर्फ एक कंक्लूजन है, तो ये कन्वे कर रहा है कुछ मैसेजेस. तो टाइप्स ऑफ इमेजेस आपको कोई सी भी आ सकती हैं. ठीक है, पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया, आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन, टेबल, मैप, डायग्राम, कोई सी भी आपको इमेज आ सकती है. तो आपने इमेजेस की डिफरेंट इमेजेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, और डेली एटलीस्ट आप 15 से 20 इमेजेस की प्रैक्टिस करो. ठीक है, ताकि आप फुली कंफर्टेबल हो जाएं जब आप एग्जाम में बोले तो. ठीक है, प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट. अब स्टूडेंट्स का क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अर्ली फिनिश कर देते हैं, 15 सेकेंड्स में ही खत्म कर देते हैं बोलते बोलते. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पीटी ने आपको टाइम दिया है 40 सेकेंड्स. तो इसका ये मतलब नहीं कि 40 सेकेंड्स दिया है तो आप 10-15 बोल के ही आप फिनिश कर दो उसको. नो, 40 सेकेंड्स का टाइम दिया है तो एटलीस्ट इफ नॉट 40 तो कम से कम आपको 30 सेकेंड्स तक बोलना चाहिए. ठीक है, और दूसरी चीज, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम बोलते ही रह जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाती है, कट जाती है हमारी आवाज. ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है. आप मेक श्योर करें कि आप उन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने से क्या होगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपको. क्यों, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने से आप सोच के करोगे, थॉट प्रोसेस आएगा, और थॉट प्रोसेस प्रिवेल करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्लुएंसी है वो ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके फ्लुएंसी के मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है, तो हमने बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ टेम्पलेट को माइंड में रखना है और राइट वे में टेम्पलेट को इमेज के साथ फिट करना है. ठीक है, सीकिंग द फीडबैक एंड गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स एंड टीचर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो, अब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमें 2 मंथ्स हो गए प्रैक्टिस करते हो. ठीक है, तो लेकिन उसके बाद हमने पेपर दिया तो हमारे मार्क्स नहीं आए. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज,
क्या आपने जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे कोई एक्सपर्ट गाइडेंस की फीडबैक ली? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चाहे आप 1 मंथ प्रैक्टिस करो, चाहे आप 15 डेज प्रैक्टिस करो, शायद आपका 15-20 डेज में ही लेवल बन जाए, आपको 2 मंथ्स लगाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा लेवल बन गया या नहीं बना? जब तक आप टेस्ट परफॉर्म करके एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं लेंगे, आप फीडबैक नहीं लेंगे। फीडबैक का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम द पीटी एक्सपर्ट, ठीक है? मैंने आपका टेस्ट इवेलुएट किया, आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप डिस्क्राइब इमेज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ चीजें गलत बोल रहे हो, जैसे आपके प्रोनाउंसिएशन एरर्स है, आप फ्लुएंसी रुक रुक के बोल रहे हो, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने एंड से आप 100% एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन दैट एफर्ट इज गोइंग इन वेन, वो वेस्ट है आपका एफर्ट, क्योंकि आपने तो पूछा ही नहीं मैम कि मैं ठीक बोल भी रहा हूं या नहीं, तो वहां पे मेरा रोल आएगा, ठीक है? तो वहां पे आई विल टेल यू कि रजय आपकी फ्लुएंसी नहीं बन रही, आपकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, इस पे वर्क करो, ठीक है? तो आपका जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क बन जाएगा फीडबैक के साथ। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना, हमने यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, सो दैट हम लेसर टाइम में अपना हायर स्कोर ले सकें। कम टाइम में ज्यादा स्कोर हमने लेना है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है? हमने टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमने टाइम को इन्वेस्ट करना है अच्छे से, ताकि उतने लिमिटेड टाइम पीरियड में हम अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर ले सके, ठीक है जी? चलिए फाइनली अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या किया आज, ठीक है? सबसे पहले हमने बात की थी कि जो भी आपने इमेज बोलनी है उसके लिए जो टेम्पलेट है वो फिक्स्ड रहता है, तो बार बार से आपको टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अपनी प्रिपरेशन सही से रखते हो और रिपीटेडली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फीडबैक लेके और सही से फ्रेजेस को फिट करके टेम्पलेट में, तो यू कैन इजिली गेट द सक्सेस इन डिस्क्राइब इमेज। एंड लास्टली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अब यहाँ लिखा है ना, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज शुड बी देयर फॉर द पीटी डिस्क्राइब इमेज टास्क, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपको टेम्पलेट फिट करना आता है, तो सिंपल एज दैट। तो एक टेम्पलेट को फिट करना सीख लो प्रॉपर फ्रेजेस के साथ, और आपने ये देखना है कि मैं कहीं पर भी हेजिटेट ना करूं, बस ये चीजों का ध्यान रखना है। सक्सेस इज योर्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू एक्सप्लेन डिस्क्राइब इमेजेस वाइजली। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि कोई सा भी आपका डाउट है मैं उस वीडियो के साथ आगे आऊं, प्लीज कॉमेंट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद दैट वीडियो। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।